रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 21। अरिष्ट नेमी जी, क्या स्वयंवर के बारे में, मलय पुत्र की योजना के बारे में मुझे वो सब पता है जो पता होना चाहिए? सीता ने पूछा। अरिष्ट नेमी सवाल से हैरान थे। मैं कुछ समझा नहीं सीता, उन्होंने संभलते हुए कहा। रावण को निमंत्रण कैसे मिला? हमें भी इस बारे में आपकी तरह कुछ नहीं पता है सीता। आप ये बात जानती हैं, हमें इसमें आपके चाचा की करामत दिखाई दे रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सीता ने संदेह से देखा। सही है, कोई सबूत नहीं है। अरिष्ट नेमी ने गहरी सांस ली। आप अपने मन की बात कह क्यों नहीं देती सीता? सीता आगे झुकी और सीधे अरिष्ट नेमी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि रावण का परिवार कन्नौज से है। अरिष्ट नेमी चौंके, लेकिन जल्दी ही संभल गए। उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर आहत होने के भाव थे। महान प्रभु परशुराम के नाम पर सीता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सीता उदासीन थी। आपको क्या लगता है गुरु विश्वामित्र की अब मलय पुत्र प्रमुख के अलावा कोई और पहचान भी है? सच में? अरिष्ट नेमी कुछ उत्तेजित लग रहे थे। ये उनका गुण नहीं था। सीता जानती थी कि उन्होंने कमजोर कड़ी पर वार किया था। वो इस तरह का वार्तालाप विश्वामित्र से नहीं कर सकती थी। उन्हें इसके लिए सही जगह पर वार करना था। अरिष्ट नेमी उन थोड़े लोगों में से थे जो विश्वामित्र को मना सकते थे। उन्हें उन पर अगला वार खामोश रहकर करना था, अभी के लिए। हम कभी भी रावण को खत्म कर सकते हैं, अरिष्ट नेमी ने कहा। हमने उसे जीवित रखा है क्योंकि हम उसकी मृत्यु से आपको मदद पहुंचाना चाहते हैं, सारे भारतीयों में आपकी पहचान विष्णु के रूप में करवाने के लिए। मुझे आप पर भरोसा है। अब अरिष्ट नेमी खामोश हो गए, दुविधा से। और मैं जानती हूँ कि आपने राम के लिए कोई योजना बनाई है। सीता सुनिए। सीता ने अरिष्ट नेमी की बात काट दी। अब धमकी देने का समय आ गया था। राम का जीवन भले ही मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन मेरा अपना जीवन मेरे हाथों में है। घबराए हुए अरिष्ट नेमी नहीं जानते थे कि क्या कहें। सीता के बिना मलय पुत्रों की सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने सीता में काफ़ी कुछ निवेश किया था। मैंने चुन लिया है, सीता ने दृढ़ता से कहा। अब आपको फैसला करना है। सीता, मुझे और कुछ नहीं कहना अरिष्ट नेमी जी। स्वयंवर का आयोजन शाही दरबार की बजाय धर्म भवन में किया गया था, क्योंकि मिथिला में शाही दरबार सबसे बड़ा दरबार नहीं था। महल परिसर की मुख्य इमारत को राजा जनक ने मिथिला विश्वविद्यालय को दान दे दिया था, जिसमें धर्म भवन था। धर्म भवन में नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद और चर्चाएं आयोजित की जाती थी, जैसे धर्म की प्रकृति, कर्म का धर्म से संबंध, दैवीय प्रकृति, मानव यात्रा का उद्देश्य इत्यादि। धर्म भवन एक वृत्ताकार इमारत में था, जो पत्थर और चूने से निर्मित थी, जिसमें एक विशाल गुंबद था। गुंबद का महत्व था कि उसे स्त्रीण का प्रतिनिधित्व माना जाता था, जबकि भारत के पारंपरिक मंदिर शिखर पौरुष का प्रतिनिधित्व करते थे। भवन को वृत्ताकार में बनाया गया था। सभी ऋषि समान स्थान पर बैठते, उनमें कोई प्रमुख नहीं होता और वे बिना किसी भय के सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करते। हालांकि आज का माहौल कुछ भिन्न था। धर्म भवन स्वयंवर की मेजबानी करने के लिए तैयार था। प्रवेश द्वार के निकट 3 परतों वाली अस्थायी दर्शक दीर्घा लगा दी गई थी। दूसरे सिरे पर लकड़ी के आधार पर राजा का सिंहासन लगाया गया था। महान राजा मिथिला के संस्थापक की प्रतिमा सिंहासन के पीछे एक पीठिका पर लगी थी। 2 और सिंहासन, जो उतने आलीशान नहीं थे, मुख्य सिंहासन के दाएं बाएं रखे थे। आरामदायक आसनों की एक पंक्ति भवन के बीच में बनाई गई थी, जहां प्रतियोगी राजा और राजकुमार बैठने वाले थे। जब राम और लक्ष्मण अरिष्ट नेमी के साथ वहां पहुंचे, तब तक दर्शक दीर्घा पूरी तरह भर चुकी थी। अधिकांश प्रतियोगी भी अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। सन्यासी के कपड़े पहने हुए अयोध्या के राजकुमारों को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। एक द्वारपाल ने उन्हें दर्शक दीर्घा की ओर जाने का इशारा किया, जहां पर मिथिला के संपन्न और शाही लोग बैठे थे। अरिष्ट नेमी ने उसे बताया कि वह प्रतियोगी के साथ आए थे। द्वारपाल हैरान था, लेकिन वह विश्वामित्र के सेनापति अरिष्ट नेमी को पहचानता था, तो उसने उन्हें आगे जाने दिया। आखिरकार भक्त राजा जनक के लिए अपनी बेटी के स्वयंवर में क्षत्रियों के साथ साथ ब्राह्मण ऋषियों को भी बुलाना असामान्य नहीं था। राम अरिष्ट नेमी के पीछे अपने आसन पर बैठने के लिए बढ़े। वह आसन पर बैठ गए और अरिष्ट नेमी व लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हो गए। सभी की निगाहें उनकी ओर घूम आई।
प्रतियोगी हैरान थे कि ये साधारण से सन्यासी कौन थे जो देवी सीता को हासिल करने की प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। यद्यपि उनमें से कुछ अयोध्या के राजकुमारों को पहचान गए थे। प्रतियोगियों के बीच से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी थी। अयोध्या अयोध्या मिथिला के साथ क्यों संबंध बनाना चाहेगा? हालांकि राम सभा में चल रही फुसफुस और घुरने से अनजान थे। उनकी आंखें बस भवन के केंद्र में लगी थी, जहां एक आलीशान पीठिका पर पिनाक रखा हुआ था। इस पर कमान नहीं चढ़ी थी। एक पंक्ति में कई बार धनुष के पास रखे हुए थे। पीठिका के सामने जमीन के स्तर पर एक बड़ा सा ताम्र का मुलम्मा चढ़ा जलकुंड रखा था। प्रतियोगियों को पहले धनुष उठाकर उस पर कमान चढ़ानी थी, जो अपने आप में आसान काम नहीं था, लेकिन वास्तविक चुनौती तो उसके बाद शुरू होनी थी। प्रतियोगी को जल कुंड के पास आना था। वह पानी से भरा था, जिसमें कुंड के किनारे से लगातार पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। कुंड के किनारे पर एक पतली सी नलिका लगी थी। पानी के अधिक होने की स्थिति में कुंड के आधार में लगी एक दूसरी नलिका के माध्यम से जल बाहर निकल रहा था। इससे कुंड में लगातार तरंगें उत्पन्न हो रही थी, जो केंद्र से होते हुए किनारों तक जा रही थी। ज़्यादा दिक्कत यह थी कि पानी अनियमित अंतराल पर निकल रहा था, जिससे तरंग ज़्यादा और अप्रत्याशित रूप से बन रही थी। एक हिल्सा मछली को पहिए पर लगाकर रस्सी से गुंबद के सिरे पर बांधा गया था। रस्सी के सहारे जमीन से 100 मीटर की दूरी पर मछली लटक रही थी। कम से कम पहिया नियमित गति से घूम रहा था। प्रतियोगी को नीचे अस्थिर पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर पिनाक से मछली की आंख में तीर मारना था। मछली जो ऊपर पहिए के साथ घूम रही थी और नीचे पानी में लगातार लहरें उत्पन्न हो रही थी। इस प्रतियोगिता में जो विजयी रहेगा, उसका विवाह राजकुमारी सीता के साथ संपन्न होगा। सीता दरबार भवन से जुड़े द्वितीय तल के कक्ष में बैठी थी, जो सीधे मिथिला के शाही सिंहासन के ऊपर था। वो जाली की खिड़की से छिपा हुआ था। सीता ने राम को प्रतियोगियों के घेरे में बैठा देखा। अयोध्या के बड़े राजकुमार इधर उधर देख रहे थे। सीता को महसूस हुआ मानो वह उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वो मुस्कुराई। मैं यहाँ हूँ राम, आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपकी जीत का इंतज़ार। सीता ने ध्यान दिया कि समीची प्रवेश द्वार से कुछ दूर नागरिक अधिकारी के रूप में खड़ी थी। समीची राम को घूर रही थी। उसने जालीदार खिड़की की तरफ देखा, जहाँ सीता सबकी नज़रों से छिपी बैठी थी। उसके चेहरे पर असहमति थी। सीता ने झुंझलाहट से आह भरी। समीची को आराम की ज़रूरत है, मैं इस हालत को संभाल सकती हूँ। राम के जीवन को कोई खतरा नहीं है। सीता ने वापस अपना ध्यान अयोध्या के राजकुमारों पर लगाया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण अपने भाई के पास झुककर कुछ फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे पर शरारत झलक रही थी। राम ने अपने भाई को घूरा। लक्ष्मण ने दांत दिखा दिए और कुछ और बोलकर पीछे सरक गए। सीता मुस्कुराई। भाइयों में सच में बहुत प्रेम है। हैरानी है कि पारिवारिक राजनीति के बावजूद उनका ध्यान दरबार के उद्घोषक पर गया। मिथि वंश के स्वामी, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, ऋषियों के प्रिय राजा जनक पधार रहे हैं। सभासद अपने मेजबान मिथिला के राजा जनक के सम्मान में खड़े हो गए। वह दरबार के दूसरे द्वार से अंदर आए। दिलचस्प था कि परंपरा से भिन्न वह विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। जनक हमेशा ज्ञानी पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करते थे। इस खास दिन भी उन्होंने अपनी परंपरा का पालन किया था। जनक के पीछे उनके छोटे भाई संकष्या के राजा कुशध्वज थे, जो जनक और उनके छोटे भाई के तनावपूर्ण संबंध को जानते थे। वो मिथिला के राजा की महानता से प्रभावित थे। उन्होंने सारे मतभेद भुलाकर इस समारोह पर पूरे परिवार को एकत्र किया था। बदकिस्मती से कुशध्वज ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि उनके भाई भोले थे। वैसे कुशध्वज ने अपने पत्ते चल दिए थे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से मिथिला के सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया और खुद दाहिनी ओर रखे छोटे सिंहासन पर बैठ गए। कुशध्वज ने महर्षि के बाईं ओर आसन ग्रहण किया। ये सब सीता के जालीदार खिड़की के पीछे छिपे कक्ष से ठीक 2 तल नीचे था। वहाँ फैले अधिकारियों के लिए यह शिष्टाचार में भारी भूल थी। राजा ने अपना सिंहासन किसी और को दे दिया था। बैठने के अपारंपरिक प्रबंध से वहाँ एक हलचल सी मच गई, लेकिन सीता का ध्यान कहीं और ही था। रावण कहाँ है? वो मुस्कुराई। तो मलयपुत्र ने लंका के राजा को संभाल लिया था। वो नहीं आने वाला था। चलो अच्छा है। तभी हरकारे ने प्रवेश द्वार पर लगे घंटे पर जोर से डंडा मारते हुए सबको चुप रहने का संकेत दिया।
विश्वामित्र खंखारते हुए तेज आवाज में बोले। धर्म भवन में ध्वनि के लिए की गई खास व्यवस्था से उनकी आवाज वहां उपस्थित सभी जनों तक साफ साफ पहुंच पा रही थी। भारत के सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और विवेकी राजा जनक द्वारा निमंत्रित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। जनक मिलनसारिता से मुस्कुराए। विश्वामित्र ने बोलना जारी रखा। मिथिला की राजकुमारी सीता ने इस स्वयंवर को गुप्त बनाने का निर्णय लिया है। वह हमारे साथ यहाँ दरबार में उपस्थित नहीं रहेंगी। महान राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग। महर्षि की बातें शंखों की तीव्र कर्कश ध्वनि से बीच में ही रुक गई। हैरानी की बात थी कि आमतौर पर शंखों की ध्वनि मधुर होती थी। सभी ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। भवन के प्रवेश द्वार की ओर 15 लंबे बलशाली योद्धा हाथों में काला ध्वज लिए भवन में दाखिल हुए। ध्वज पर दहाड़ते शेर का चित्र अंकित था, मानो धधकती ज्वाला से बना हो। योद्धा कड़े अनुशासन से चल रहे थे। उनके पीछे 2 डरावने आदमी थे। एक विशालकाय और लंबा था, लक्ष्मण से भी ज्यादा लंबा। वह मांसल था, लेकिन उसकी मांसपेशियां कसी हुई चुस्त थी। उसका बड़ा सा पेट चलते हुए हिल रहा था। उसके पूरे शरीर पर असामान्य रूप से बाल थे। वह इंसान से ज्यादा भालू नजर आता था। वहाँ उपस्थित जनों के लिए उसके अतिरिक्त बड़े कान और कंधे परेशानी का सबब थे। वो नागा था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। उसके पीछे गर्वीली चाल से चलता हुआ रावण था। उसका सिर तना हुआ, पर चाल में कुछ झुकाव था। शायद वह उसकी बढ़ती उम्र की वजह से था। झुकाव के बावजूद रावण का लंबा कद और मजबूत मांसपेशियां प्रभावशाली थी। मांसपेशियां भले ही कुछ ढीली और त्वचा में हल्की झुर्रियां दिख रही हो, लेकिन उसकी ताकत अब भी वही थी। युद्ध के घावों से शोभित उसकी त्वचा पर चेचक के दाग थे, शायद बचपन की किसी बीमारी के कारण। काले और सफेद बालों वाली लंबी दाढ़ी वीरतापूर्वक उसके भद्दे निशानों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि घुमावदार मूछें उसके डरावने चेहरे को और उभार रही थी। उसने बैंगनी रंग की धोती और अंगवस्त्र पहना हुआ था, जो दुनिया का सबसे महंगा रंग था। उसके मुकुट में धमकाते हुए से 6 इंच लंबे 2 सींग लगे थे, जो विपरीत दिशाओं में निकल रहे थे। दोनों आदमियों के पीछे 15 और योद्धा, या यूं कहें कि अंगरक्षकों ने भवन में प्रवेश किया। रावण का दल भवन के केंद्र में गया और प्रभु रुद्र के धनुष के सामने रुक गया। आगे वाले अंगरक्षक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, तीनों जगत के शासक, प्रभु के प्रिय स्वामी रावण पधार रहे हैं। रावण पिनाक के समीप बैठे एक छोटे राजा की ओर मुड़ा। उसने धीमी गुर्राती आवाज में सिर हिलाकर इशारा किया, जिसे वह अच्छी तरह समझ गया। राजा तुरंत उठा और वहां से किसी दूसरे प्रतियोगी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रावण आसन के पास आया, लेकिन बैठा नहीं। उसने अपना दाहिना पैर आसन पर रखा और घुटने पर अपना हाथ टेककर खड़ा हो गया। उसके अंगरक्षक और वह विशालकाय दैत्य उसके पीछे पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। रावण ने आखिरकार एक उड़ती हुई नज़र विश्वामित्र पर डाली। महान मलयपुत्र, अपनी बात जारी रखो। विश्वामित्र मलयपुत्र प्रमुख क्रोध से तमतमा गए। उनका कभी किसी ने यूं अपमान नहीं किया था। रावण, वह गुर्राए। रावण ने शिथिल उद्दंडता से विश्वामित्र को देखा। महर्षि ने अपने क्रोध को संभाल लिया। उनके हाथों में एक महत्वपूर्ण कार्य था। वह रावण को बाद में देख लेंगे। राजकुमारी सीता विजयी राजा या राजकुमार के गले में वरमाला पहना देंगी। विश्वामित्र अभी बोल ही रहे थे कि रावण ने पिनाक की ओर जाना शुरू कर दिया। मलयपुत्र प्रमुख ने रावण के पिनाक के नजदीक जाते ही अपनी घोषणा पूरी की। पहले प्रतियोगी, रावण तुम नहीं हो, वह राम है, अयोध्या के राजकुमार। रावण का हाथ धनुष से कुछ इंच की दूरी पर रुका। उसने विश्वामित्र को देखा और फिर मुड़कर देखा कि यह ऋषि किसका नाम ले रहा था। उसने एक युवक को सन्यासी के साधारण सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा। उसके पीछे एक और युवक खड़ा था। यद्यपि यह विशाल था और उसी के साथ अरिष्टनेमी थे। रावण ने पहले अरिष्टनेमी को घूरा और फिर राम को। अगर देखने से ही कोई मर जाता तो रावण निश्चित तौर पर अब तक कुछ लोगों को मार चुका होता। वह विश्वामित्र, जनक और कुशध्वज की ओर मुड़ा। उसकी उंगलियां गले में लटके उंगली की हड्डियों वाले ताबीज पर थी। वह तेज आवाज में गुर्राया, मेरा अपमान किया जा रहा है। मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों गया? अगर आपको इन अनाड़ी लड़कों को ही मेरे सामने खड़ा करना था तो?
जनक ने रावण से बात करने से पहले झुंझलाते हुए कुछ ध्वज को देखा और फिर कुछ कमजोर स्वर में कहा, ये स्वयंवर के नियम हैं लंका के महान राजा। वहाँ एक आवाज़ गूंजी जो बादलों की गड़गड़ाहट से भी तेज थी। वह कुंभकर्ण की आवाज़ थी। बहुत हो गई यह बकवास। वह रावण की ओर मुड़ा। दादा चलो चलते हैं। रावण ने अचानक झुककर पिनाक उठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह उस पर कमान चढ़ाकर बाण रख चुका था। जब उसने तीर का निशाना विश्वामित्र की ओर किया तो वहां उपस्थित जनों को मानो लकवा मार गया। विश्वामित्र अपना अंग वस्त्र एक तरफ फेंकते हुए खड़े हुए। इससे उपस्थित भीड़ डर से जड़ हो गई। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए वह चिल्लाए, मारो रावण। ऋषि की आवाज़ भवन में गूंज उठी, बढ़ो मारो मुझे अगर तुम में दम है तो। भीड़ के मुंह से आह निकली, डर से। सीता सकते में थी। गुरुजी। रावण ने तीर छोड़ दिया। तीर विश्वामित्र के पीछे मिथि की प्रतिमा में लगा। इससे उस प्रतिमा की नाक टूट गई। नगर के संस्थापक का अपमान अकल्पनीय था। सीता वाक रह गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? रावण! सीता अपनी जगह से उठते हुए गुर्राई। उनका हाथ खुद अपनी तलवार तक पहुंच गया था। उन्हें एक सहायिका ने रोका जो सीढ़ियों तक उनके पीछे पीछे आई। नहीं देवी सीता, रावण राक्षस है, आप प्राण खो दोगी। देखिए वो जा रहा है, दूसरी सहायिका ने कहा। सीता वापस जालीदार खिड़की पर आ गई। उन्होंने रावण को धनुष पवित्र पिनाक को वापस पीठिका पर पटककर द्वार की ओर बढ़ते देखा। उसके पीछे पीछे उसका अंगरक्षक दल भी बाहर निकल गया। इस हलचल में कुंभकर्ण ने पिनाक की कमान उतारी और दोनों हाथों में उठाकर उसे नमन किया, मानो वह धनुष से क्षमा मांग रहा हो। वह तुरंत मुड़कर तेजी से भवन से बाहर चला गया, रावण के पीछे। जब आखिरी लंकावासी भी वहां से बाहर चला गया तो सभासदों ने एक साथ सिंहासन पर बैठे विश्वामित्र, जनक और कुशध्वज की ओर नजरें घुमाई। विश्वामित्र ने ऐसे बात शुरू की मानो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। भवन में लोग यूं बैठे थे मानो वे भूत बन गए हो। विश्वामित्र ने फिर से कहा, इस बार तेज आवाज़ में, प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। राजकुमार राम कृपया आगे आइए। राम अपने आसन से उठकर पिनाक की ओर बढ़े। उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया, अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीता को लगा कि उनके होठ कोई मंत्र जप रहे थे, लेकिन इतनी दूर से उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। राम ने अपनी दाहिनी कलाई उठाकर उसमें बंधे लाल धागे को अपनी दोनों आंखों पर लगाया। सीता मुस्कुराई। कन्याकुमारी आपकी मदद करे राम, और वो आपके साथ मेरे विवाह को अपना आशीर्वाद दे। राम ने धनुष को छुआ और कुछ देर रुके रहे। फिर उन्होंने मस्तक झुकाकर धनुष पर लगाया, मानो उससे आशीर्वाद मांग रहे हो। उन्होंने स्थिर सांसों से सहजता से धनुष उठाया। सीता बड़े मन से राम को देख रही थी, सांस रोके। राम ने धनुष का एक सिरा लकड़ी के आधार पर रखा। उनके कंधों, कमर और बाहों पर पिनाक के ऊपरी सिरे को झुकाने के कारण तनाव साफ देखा जा सकता था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उनके शरीर पर प्रयास के निशान दिख रहे थे, लेकिन चेहरा भावशून्य था। उन्होंने कुछ और प्रयास से धनुष के ऊपरी सिरे को झुकाया और धनुष पर पकड़ को मजबूत किया। प्रत्यंचा को कान तक खींचा। उसकी टंकार बेहतरीन थी। उन्होंने एक तीर उठाया और कुंड तक दृढ़ कदमों से चलते हुए गए, बिना जल्दी के। वह एक घुटने पर झुके, धनुष को आकाश की ओर उठाया और सिर झुकाकर पानी में देखा, जिससे ऊपर घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कुंड में उठती जल तरंगे मानो उनके मन की परीक्षा ले रही थी। राम ने मछली के प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़े हुए बाण को अपने दाहिने हाथ से कुछ खींचा। उनकी मांसपेशी भी कुछ खींची। उनकी सांसें स्थिर और लय में थी। उन्होंने बिना किसी घबराहट या उत्तेजना के शांति से प्रत्यंचा को खींचकर तीर को छोड़ दिया। कक्ष में मौजूद लोगों के नेत्रों के साथ साथ मानो वहाँ सब कुछ ठहर गया था। भवन में तीर की लकड़ी में घुसने की सटीक आवाज़ आई। तीर सीधा मछली की दाहिनी आँख में लगा, जो लकड़ी के पहिए पर टिकी थी। हवा में घूमते हुए पहिए के साथ साथ बाण भी ताल मिला रहा था। सीता राहत से मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों की सारी चिंताएं मिट गई थी। पिछले पलों का गुस्सा खत्म हो गया था। उनकी आंखें राम पर टिकी थी, जो कुंड के पास अपने घुटनों के बल बैठे थे, सिर झुकाए जल तरंगों को देखते हुए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट थी।
सीता का एक भाग जो सालों पहले उनकी माँ की मौत के साथ ही मर गया था, धीरे धीरे सांस लेने लगा। मैं अब और अकेले नहीं रहूंगी। सीता को अपनी माँ के बारे में सोचते हुए खट्टे मीठे दर्द का एहसास हुआ कि वो उस समय सीता के साथ नहीं थी जब उन्हें उनका जीवन साथी मिला था। माँ की मौत के बाद से वो पहली बार अपनी माँ को बिना रोए याद कर रही थी। संताप अकेलेपन में आप पर हावी हो जाता है, लेकिन जीवन साथी मिलने पर आप सब कुछ संभाल सकते हैं। दर्द भरी याद अब खट्टी मीठी चुभन बन गई थी। हाँ, उदासी का स्रोत तो था, लेकिन साथ ही खुशी और ताकत का भी। उन्हें अपनी माँ सामने खड़ी हुई महसूस हुई, मुस्कुराते हुए, पोषण देते, स्नेहपूर्ण, मातृत्व से भरी माँ प्रकृति की तरह। वो फिर से परिपूर्ण हो गई थी। काफ़ी समय बाद वो उन शब्दों को फुसफुसा रही थी जो उनकी चेतना में कहीं गहरे दबे थे। वो शब्द जो उन्होंने सोचा था कि माँ के जाने के बाद नहीं बोल पाएंगी। दूर से ही राम को देखते हुए वो फुसफुसाई, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ।